दोस्तों, भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों को जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास हो सकती है। दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं जो देश विदेश में खूब सुर्खियां बटोरती हैं। ये घटनाएं इतनी विचित्र होती हैं कि सुनने के बाद भी इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें बेहद ही डरावना और भूतिया कहा जाता है, शायद इसीलिए कि इन जगहों से जुड़ी है कुछ अनहोनी, जिसकी वजह से ये जगह हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी एक ऐसा ही गांव है जहां कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद वो गांव हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गया और कभी भी ये गांव फिर से बस नहीं सका, क्योंकि इस गांव पर आज तक भूतों का राज है। भारत में एक ऐसा गांव है जहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। यही वजह है कि यह गांव बिल्कुल खाली पड़ा है। इस गांव का हर घर वीरान है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये गांव भूतिया बन गया? आइए आपको बताते हैं कि इस गांव के वीरान और भूतिया होने के पीछे की दर्द भरी कहानी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भारत सहित पूरे दुनिया भर की ऐसे ही रहस्यमयी जगहों की रहस्य की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का एक ऐसा गांव जहां पर इंसान ही नहीं रहते, कभी इंसानों से और हलचल से भरा ये गांव आज कोसों दूर तक वीरान पड़ा है, क्योंकि इस गांव में इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं और इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। उत्तराखंड को देखने और यहाँ घूमने हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी और प्रकृति की खूबसूरती बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक गांव है जिसका नाम है स्वाला गांव। इस गांव को भारत के सबसे भूतहा गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के भूतहा बनने के पीछे एक अनोखी कहानी है। आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं। ये बात है साल 1952 की। कहते हैं कि इस गांव के पास से होकर एक सकरी सी रोड गुजरती थी, जिसके किनारे एक बड़ी सी खाई हुआ करती थी। उसे रास्ते से होकर सेना के जवानों की एक बटालियन जा रही थी और उसमें कुल 8 जवान बैठे थे। लेकिन इस गांव के पास उनकी गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी जाकर सीधे खाई में गिर गई। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उन जवानों को बचाने के बजाय उनके सामान को लूटते रहे, जिसके बाद 8 जवानों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहते हैं कि उसके बाद जवानों की रूह ने इस गांव में वो कोहराम मचाया कि यहाँ के लोगों को इस गांव को छोड़ के भागना पड़ा। कहा जाता है कि आज भी इस गांव में इनकी आत्माएं घूमती रहती है, इसीलिए इस गांव में कोई नहीं रहता है। उस घटना के बाद जवानों की आत्माएं उस गांव में भटकने लगी। इन जवानों की आत्माएं किसी को दिखाई तो नहीं देती थी, मगर उस गांव में बहुत सी अजीब सी घटनाएं होने लगी। उन आत्माओं ने गांव में इतना कोहराम मचाया कि गांव वालों का जीना तक मुश्किल कर दिया। अचानक उस गांव के लोग बीमार होने लगे और वो लोग आर्थिक संकट से जूझने लगे। गांव वालों की खुशियां मानो जैसे किसी ने छीन ली हो। कभी कभी गांव वालों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके साथ कोई और भी चल रहा है। इन सब घटनाओं से तंग होकर एक दिन गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। धीरे धीरे इस गांव के भूतहा होने की खबर आसपास में फैलने लगी, जिसके बाद किसी ने भी इस गांव में जाने की कोशिश नहीं की। इस गांव के कोसों दूर तक कोई इंसानी गांव नहीं बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि गांव में जवानों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, इसलिए यह गांव वीरान पड़ा है। मगर कुछ समय बाद गांव के जिस खाई में जवानों की गाड़ी गिरी थी, जिस जगह पर उन जवानों की मौत हुई थी, उस जगह पर जवानों की आत्मा की शांति के लिए नवदुर्गा का एक मंदिर बनवाया गया और जो भी इस रास्ते से होकर गुजरता है वो इस मंदिर पे जरूर रुकता है और माता के दर्शन करके ही आगे बढ़ता है। मगर फिर भी इस जगह पर रहना तो दूर, कोई भी यहाँ जाने के लिए भी पसंद नहीं करता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।